Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic agriculture live test part 50. Friends, इससे पहले हमने एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट के 49 पार्ट्स बना लिए हैं। अगर आपने उसे अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट के पार्ट अटेंड कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ पास में आए बेल बटन में ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको लाइव टेस्ट की या फिर वो किसी भी एग्रीकल्चर की वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, बाद में आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। चलिए आज के एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। इंडोल ब्यूटारिक अम्ल यानी कि IBA किस तरह का हार्मोन होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। और ऑप्शन में दिए तना बढ़ाने वाला, जड़ें निकलने में सहायक होता है, पौधों की वृद्धि रोकने वाला या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीडियंस। और क्विज नंबर 1 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है, जड़ें निकालने में सहायक होता है, उन सभी का आंसर राइट है। जो IBA है वो पौधों की जड़ों के विकास में या फिर जड़ निकालने में सहायक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट बता सकता है, सभी को कमेंट करके बताना है। लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या फिर स्पेनिश। सो बताइए, आपका टाइमिंग शुरू होता है अब। टाइम अप होता है डियर एग्रीडियंस और सभी ने सही आंसर दिया है। ऑप्शन ए यानी कि लैटिन भाषा से लिया गया है एग्रीकल्चर जो वर्ड है या फिर जो शब्द है वो। ठीक है, कौन कौन से वर्ड? एगर और कल्चरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तिहरे सुपर फॉस्फेट P2O5 का प्रतिशत होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है ना उसका परसेंट पूछा जा रहा है, कितना होता है तिहरे सुपरफास्ट में? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 48%, ऑप्शन डी 22%। सो बतलाइए तिहरे सुपरफॉस्फेट में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का परसेंट कितना होता है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीडियंस। और क्विज नंबर 3 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया 48%, उन सभी का आंसर राइट है। तिहरे सुपरफास्ट में जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है उसकी जो प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 48%, 48%। सो सभी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मक्के का नर पुष्प क्रम क्या कहलाता है? याद रखिए, यहाँ पे नर पुष्प क्रम को पूछा जा रहा है कि क्या कहलाता है, गुल्ली, वल्लर, पुष्प गुच्छ या फिर बाली। तो बतलाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अक्सर क्योंकि ये जो यूनिक सा क्वेश्चन है ना ये हर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको जरूर याद होगा। सो बतलाइए क्विज 4 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीडियंस। और क्विज नंबर 4 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि वल्लर, उन सभी का आंसर राइट है। या तो चाहे तो आप स्टार पॉइंट दे सकते हैं इस क्वेश्चन को या फिर याद रख सकते हैं कि मक्के का जो नर पुष्प होता है उसको हम क्या बोलते हैं जनरली? तो वल्लर बोलते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। बहुत ही सिंपल और यूनिक सा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आप अगर ICR की बात करो, अगर BSU की बात करो तो ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है कि सोयाबीन का बॉटनिकल नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ऑप्शन में दिए हैं पॉलीपोगॉन, मॉसपेरियंसिस, ग्लाइसिनमैक्स, सैकरम सिलियारिस, प्लैनिकम मैक्सिमम। सो बतलाइए एग्रीडियंट्स, क्विज 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा?
टाइम अप होता है डियर एग्रीगेंट्स। और क्विज नंबर 5 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है ग्लाइसिन मैक्स, उन सभी का आंसर राइट है। सोयाबीन का बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ऐसी मृदा जो 15% से अधिक विनिमय सोडियम से संतृप्त की गई हो, क्या बोला जाता है ऐसी मृदा को? क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, अम्लीय मृदा या फिर असंतृप्त मृदा? तो बतलाइए, ऐसी जो मृदा है जो 15% से अधिक विनिमय सोडियम से संतृप्त की गई हो, क्या कहलाती है? टाइम अप होता है डियर एग्रीगेंट्स। और क्विज नंबर 6 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है एल्काइन सॉइल, क्षारीय मृदा, उन सभी का आंसर राइट है। ऐसी मृदा जो 15% से अधिक विनिमय सोडियम से संतृप्त की गई हो, क्षारीय मृदा कहलाती है। सो याद रखिएगा सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। माल गोदामों में गेहूं के सुरक्षित भंडार के लिए गेहूं में इष्टतम आर्द्रता अंश यानी कि क्लेदित आधार कितना होता है, यानी कि कितना होना चाहिए परसेंट पूछा जा रहा है यहाँ पे। और ऑप्शन में दिए हैं 6 से 8%, 4 से 6%, 14 से 16% और 10 से 12%। सो बतलाइए अग्रेंस, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप जो आंसर है वो कमेंट कीजिएगा। टाइम अप होता है डियर एग्रीगेंट्स। क्विज नंबर 7 कि माल गोदामों में गेहूं के सुरक्षित भंडार के लिए गेहूं में इष्टतम आर्द्रता अंश कितना प्रतिशत होना चाहिए या कितना परसेंट होता है? सो यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया 10 से 12%, उन सभी का आंसर राइट है। 10 to 12% होता है, ठीक है, जो आर्द्रता है वो। चलिए बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि भारत में कृषि कार्य से मीथेन उत्पन्न होने का मुख्य स्रोत कौन सा है? यहाँ पे घुमा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। फलों के बाग से, चावल के खेत से, गन्ने की फसल, गेहूं के खेत से। सो बतलाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्विज 8 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीगेंट्स। क्विज नंबर 8 आप सभी को पता ही है कि जो चावल का जो खेत होता है उससे कौन सी गैस निकलती है? सो मेथेन गैस निकलती है। सो यहाँ पर जिन्होंने भी बी आंसर कमेंट किया है चावल के खेत, उन सभी का आंसर राइट है। भारत में कृषि कार्य से मेथेन गैस जो उत्पन्न होती है वो है आपका चावल के खेतों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम होता है। ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम पूछा जा रहा है, ठीक है। भूमंडलीय तापमान, पृथ्वी तक पहुंचने वाला पराबैंगनी विकिरण, अत्यधिक वर्षा या फिर अम्ल वर्षा। यहाँ पे याद रखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे कारण वगैरह नहीं पूछा जा रहा है क्षरण होने का, यहाँ पे परिणाम पूछा जा रहा है। सो बताइए क्विज 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रीगेंट्स? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीगेंट्स। और क्विज नंबर 9 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है पृथ्वी तक पहुंचने वाला पराबैंगनी विकिरण, उन सभी का आंसर राइट है। जब पृथ्वी तक जो पराबैंगनी विकिरण पहुंचती है तब हमें ज्ञात होता है कि जो ओजोन परत है वो क्षीण हो रही है, ठीक है, तो वही उसका परिणाम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। उस युग्म का पता लगाएं जो शर्करा का स्रोत होता है। शर्करा का स्रोत इन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें पाया जाता है? गेहूं तथा चुकंदर में, चुकंदर तथा गन्ना में, गन्ना तथा केला में, गन्ना तथा आलू में। सो बतलाइए एग्रीगेंट्स, क्विज 10 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीगेंट्स। और क्विज नंबर 10 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है चुकंदर तथा गन्ना, उन सभी का आंसर राइट है।
इन दोनों में शर्करा का जो स्रोत है वो सबसे अच्छा होता है, या फिर इन दोनों युग्म को क्या माना जाता है, शर्करा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किसका प्रयोग पर्णी छिड़काव के लिए किया जा सकता है? एकल सुपरफॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट या फिर पोटास म्यूरेट। इनमें से किसका प्रयोग पर्णी छिड़काव के लिए की जा सकती है, ये पूछा जा रहा है। सो बतलाइए एग्रीएंस, क्विज 11 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस, और क्विज नंबर 11 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यूरिया, उन सभी का आंसर राइट है। हम पर्णी छिड़काव के लिए यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न चारा फसलों में से कौन सी फसल नाइट्रोजन संचित करती है? इन ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी चारा वाली फसल है जो नाइट्रोजन को संचित करती है, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिए बरसीम, ओट, सोरगम और बाजरा। सो कमेंट करके बतलाइए फास्ट कि क्विज 12 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस, और क्विज नंबर 12 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है बरसीम, उन सभी का आंसर राइट है। जो बरसीम है ये एक चारा की फसल होती है, और ये क्या करती है, ये नाइट्रोजन को संचित करके रखती है। ठीक है, सो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर। किसान दिवस निम्न तारीख को मनाया जाता है। फार्मर्स डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। 4 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 6 अक्टूबर को और 1 मई को। अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट और ये नहीं पता तो आपको कुछ नहीं आता। चलिए बतलाइए क्विज 13 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस, और क्विज नंबर 13 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है 23 दिसंबर, उन सभी का आंसर राइट है। 23 दिसंबर को किसान दिवस या फिर फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो गांठ बांध के रख लीजिए कब मनाया जाता है किसान दिवस। कोई भी अगर पूछे तो क्या जवाब देना है आपको, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सुनहरी चावल यानी कि गोल्डन राइस जो आनुवांशिक रूप से संशोधित होता है, उसमें निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा मतलब विटामिन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिए ए, के, बी और ई, ये सभी विटामिन हैं। सो बतलाइए सुनहरी जो चावल है उसमें सबसे ज्यादा या सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस, और क्विज नंबर 14 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है विटामिन ए, उन सभी का आंसर राइट है। सबसे ज्यादा सुनहरी चावल में सबसे ज्यादा जो विटामिन पाई जाती है और अच्छा जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है आपका विटामिन ए। सो सभी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर। J.J. मेंडल ने निम्न पर अध्ययन किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला, बीन्स, लोबिया या फिर मटर। चलिए बतलाइए क्विज 15 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस, और क्विज नंबर 15 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि मटर, उन सभी का आंसर राइट है। और लगभग सभी ने डी आंसर ही यहां पर कमेंट किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पर। नाइट्रोजन की कमी मुख्यतः निम्न पर होती है: पुराने पत्तों पर,
नए पत्तों पर, बीज के पत्तों पर या फिर विकासशील बिंदु पर। सो बतलाइए जो नाइट्रोजन की कमी है सर्वप्रथम कहां पर दिखाई देती है या फिर मुख्यतः कहां पर दिखाई देती है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 16 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, पुराने पत्तों पर, ओल्ड लीफ पर, उन सभी का आंसर राइट है। नाइट्रोजन की कमी मुख्यतः पुराने पत्तों पर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पौधों द्वारा अवशोषण के लिए जिस जल का प्रयोग किया जाता है वह होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाटर से रिलेटेड कि पौधों द्वारा अवशोषण के लिए जिस जल का प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? आर्द्रता ग्राही जल होता है, केशिका जल होता है, गुरुत्व जल होता है या फिर जल धारण जल होता है? सो बतलाइए एग्रियंस। क्विज 17 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 17 का यहाँ पर जिन्होंने कैपिलरी वाटर ऑप्शन बी केशिका जल कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, सो सभी याद रखिएगा क्विज नंबर 17 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केशिका जल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर। लवण सहनशील फसल होती है जिनमें क्या होती है? लवण सहन करने की क्षमता होती है। वो फसल इन ऑप्शनों में से कौन सा है? मटर, नींबू, चुकंदर या फिर लोबिया? सो बतलाइए क्विज 18 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 18 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है चुकंदर, उन सभी का आंसर राइट है। ये लवण सहनशील फसल होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर। माइकोलॉजी में निम्न का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो माइकोलॉजी है उसमें किसका स्टडी किया जाता है? जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या फिर फंगी का? सो बतलाइए एग्रियंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 19 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है कवक, फंगी, उन सभी का आंसर राइट है। माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? सो हम कवक का अध्ययन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पर्णकुंचन, लीफ कर्ल, विषाणु निम्न द्वारा संप्रेषित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को मत बोल देना कि यहाँ पर तो फंगी लिखा था ऐसे करके। ठीक है, सो यहाँ पे ये मिस्टेक था, ये फंगी और फंगी जो है ना यहाँ पे मिस्टेक था ये। और राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन बी होता कवक। ठीक है, यहाँ पे गलती से मेरे से फंगी लिखा गया है डी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया था उन सभी का भी आंसर राइट था। ठीक है, क्योंकि फंगी है, कवक, तो उसी का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन। पर्णकुंचन यानी कि लीफ कर्ल विषाणु निम्न द्वारा संप्रेषित किया जाता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है श्वेत मक्खी द्वारा, एफिड द्वारा, जैसिड द्वारा या फिर मक्खी के द्वारा, ये पूछा जा रहा है। तो बताइए पर्णकुंचन लीफ कर्ल जो विषाणु है निम्न द्वारा संप्रेषित किया जाता है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 20 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है श्वेत मक्खी, उन सभी का आंसर राइट है। व्हाइट फ्लाई जो है वो पर्णकुंचन में लीफ फ्लाई जो है लीफ कर्ल जो है उसमें विषाणु को फैलाने का यानी कि संप्रेषित करने का क्या करता है? वो काम करता है। कौन करता है? सो श्वेत मक्खी करता है, व्हाइट फ्लाई करता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सो इसे आप स्टार पॉइंट लगा सकते हो। सो डियर एग्रियंस
थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करके बताएं आज का जो टेस्ट है वो कैसा लगा आपको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।